रोहिणी दीदी जिंदाबाद 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 रोहिणी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। टीचर लोग हैं रोहिणी दीदी जिंदाबाद रोहिणी दीदी जिंदाबाद रोहिणी दीदी जिंदाबाद रोहिणी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरु बिहार राज्य की सिरमौर धरोहर बिहार टाइगर परसा विधानसभा के प्रखंड दरियापुर के अखंड जीवन हॉस्पिटल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा प्रसाद गुप्ता जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यह भव्य आयोजन हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी, पूर्व प्रत्याशी सारण लोकसभा के कर कमलों द्वारा सर्टिफिकेट वितरण और अंग वस्त्र दे करके हमारे सभी प्रखंड और विधानसभा के गुरुजनों को सम्मानित किया गया। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, इसी विधानसभा से वर्तमान आरजेडी विधायक प्रहलाद राय जी हैं, आपका कार्यक्रम है, आप भी आरजेडी से हैं, तो विधायक जी का आगमन नहीं हुआ था सर? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं और उनकी व्यस्तता रहती है, कई जगह अब तिलक समारोह है, कई जगह कार्यक्रम है, ये उनसे ही पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। हमारे लिए तो हम खुली किताब हैं और वो हमसे हर चीज में श्रेष्ठ हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके माध्यम से। मकर संक्रांति खत्म हो गया है, दही चूड़ा का भोज चालू हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का आयोजन हुआ। उसके बाद हम लोग गए हुए थे मिलने, तो बोले कि देखिए, आज तो आप लोग बहुत उत्साहित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अपने प्रखंड, अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र में जाकर के तमाम सभी धर्म संप्रदाय वर्गों में जाकर के दही चूड़ा भोज का आयोजन आप जितना क्षमता हो अपने स्तर से कीजिए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के ही निर्देश पर दही चूड़ा का आयोजन पूरे सूबे बिहार के प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक प्रखंड में आयोजन हो रहा है। बातचीत हुई है टिकट के लेकर सर? देखिए, वो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, राजद के सच्चे सिपाही हैं और आजीवन लालू भक्त रहेंगे और लालू जी के श्री चरणों में आपके माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलेगा, यदि जो पार्टी हम पर भरोसा जताएगी और हमको परसा से टिकट देगी तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव जीत कर लालू जी के चरणों में परसा विधानसभा को समर्पित कर देंगे, ताकि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो मां बहन मान योजना को लागू किए हैं, बेरोजगार युवकों के लिए जो रोजगार की बात करते हैं, वृद्धजनों के लिए जो 400 से 1500 पेंशन की बात करते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, ऐसे तमाम जन सरोकार की मुद्दों को जनता के हित के लिए जनता की सरकार चुनकर आए और आपका क्षेत्र का बेटा, आपका भाई भतीजा आदरणीय तेजस्वी यादव जी सूबे बिहार के मुखिया बने, तब जाकर के युवाओं के भविष्य सुरक्षित होगा और आपके सपनों में चार चांद लगेगा। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कमलेश राय जी के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किया जा रहा है परसा विधानसभा में, इसके अलावा बहुत सारे नेतागण हैं, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्या? देखिए, अब इनका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं। हम तो किसान के बेटा हैं, मजदूरी करते हैं और रात दिन लोगों के सहयोग से उनके मान सम्मान, हक और अधिकार की बात करते हैं। तो इसमें कोई हम नया तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विचारधारा डॉक्टर लोहिया जी से काफी हम प्रभावित हैं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लालूवादी हैं। तो हमारी जो
के विचारधारा है हम करते हैं, जो गोडसे के विचार के मानने वाले हैं, जो हिटलर को मानने वाले हैं, वो लोग तानाशाही फरमान अपनाते हैं, वो लोग जुल्म करते हैं जनता पर, उन पर शासन भी करते हैं। कमलेश रजनीकांत जैसा स्वभाव है, क्या विधायक बनने के बाद भी क्या इसी स्वभाव और इसी मान सम्मान देखिए, दिखेंगे? विधायक बनने के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, हम लोगों के पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित होकर शोषित, वंचित, अकलियत, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए और मानव हित के लिए जो भी काम करना होगा हम निरंतर करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। सर, वर्तमान विधायक क्या छुटला रहा है जी परसा विधानसभा वासियों के उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? इसका जवाब वही बेहतर से देंगे, क्योंकि वो लगातार ये तीसरा सत्र है और वो जनता के कसौटी पर क्या खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय हैं और उन पर किसी भी तरह का हम कोई गलत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आप लोग समर्थवान हैं, उचित होगा कि इनका जवाब उन्हीं से लिया जाए। सर, देखा जाए तो बाकी भी नेता लोग हैं वो अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं, आपके अंदर ऐसा कैसा है कि आपने आज शिक्षकों का सम्मान किया? देखिए, एक दोहा के माध्यम से हम आपको बतलाना चाहेंगे बहन जी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय निकट होता है उसका उल्टा बुद्धि हो जाता है। लेकिन जिन पर महात्मा प्रसाद गुप्ता जैसे और सूर्यदास जी जैसे, एजाज भाई जैसे और देव सर जैसे तमाम गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनका पहले बुद्धि जागृत होता है और जब सही बुद्धि जागृत होगा तो सही धर्म के मार्ग पर चलिएगा और सत्कर्म कीजिएगा, और जब सत्कर्म कीजिएगा तो सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते आपको संविधान में लिखा गया है, सभी कोर्ट में लिखा गया है, सभी न्यायाधीश के कुर्सी पर लिखा गया है। तो हमारा गुरु का आशीर्वाद है, हम सत्य के मार्ग पर हैं और हमेशा सत्य का वर्ण करते हैं, इसलिए न हमको भय है, न किसी पद का लोभ है, न लालच है, न डर है। हम निरंतर लोगों की सेवा में समर्पित होकर आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी करते थे, और जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक मानवता की सेवा में समर्पित होकर हम काम करते रहेंगे। आज रोहिणी आचार्य जी का आगमन हुआ आपके इस कैंपस में, तो विशेष करके क्या संदेश क्या दिया और अपने तरफ से क्या विशेष आप संदेश क्या देंगे उनके लिए? देखिए, वो हमारे सारण संसदीय क्षेत्र के नेता हैं, बहन हैं और सम्माननीय हैं। उनका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। वो उनका क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सुपुत्री है और उनके जीवन दाता के रूप में उनको हम लोग देखते हैं। तो माँ, बहन और जन जन के लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रति लोगों में अगाध प्रेम और श्रद्धा है। यह दुर्भाग्य है कि वो चुनाव हार गई बहुत कम अंतरों से, कुछ साजिशों के कारण, बड़े बड़े कुशल राजनीतिज्ञ के षड्यंत्र में फंसकर वो चुनाव हार गई। लेकिन हमारी छपरा की सांसद डॉक्टर रोहिणी आचार्य बहन जी ही हैं और हमेशा तमाम लाखों लाखों युवाओं, माताओं, बहनों, नौजवानों और अपने अभिभावकों के दिल पे राज करेंगी डॉक्टर रोहिणी आचार्य। हम लोगों के वही सांसद है और हम लोग उसी नजरिया से उनको देखते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। और बहन जी भी हम लोगों को उतना ही मान सम्मान, प्यार, दुलार देती है। और एक छोटा सा निवेदन पर भी आप देखें कि वो आ गई आपके बीच में, आपके खुशी को सेलिब्रेट की, आपके हर दुख सुख में शामिल हो रही हैं। तो उनको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।